साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पाठ पूजा का दर्शन भी समझे प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए पृष्ठ 22 से, इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 से परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का क्रम आगे बढ़ाते हैं। सो हम एको हम। मित्रों, सोहम का अर्थ यह है कि भगवान हमारे जीवन में समाविष्ट हो जाए और हमने अपने अहम को बाहर निकाल दिया और सो हमारे भीतर समाविष्ट हो गया। भगवान का स्वामित्व हमारे शरीर में, भगवान का स्वामित्व हमारी इंद्रियों में, भगवान का स्वामित्व हमारे रोम रोम पर, भगवान का स्वामित्व हमारे पैसे पर हो गया। अगर ये विचार हमारे मन में आए तो सोहम की उपासना सही है। तो सोहम की उपासना सही है जिससे भगवान और हम एक हो जाते हैं। सो माने वह है और अहम माने मैं। हम दोनों एक हो जाते हैं। दोनों की सत्ता एक है। जिस पर दूध और पानी मिल जाते हैं, ऐसे ही हम पानी और भगवान दूध दोनों को आपस में मिला दिया। भगवान के विचार हमारे, हमारी इच्छाएं भगवान की और भगवान की इच्छाएं हमारी हो गई। इस तरह की एकता आप स्थापित कर लें। एको हम स्थापित कर लें तो फिर द्वैत खत्म हो जाएगा और अद्वैत रह जाएगा। द्वैत को मिटा लेना और अद्वैत को स्थापित कर लेना, सब में अपने आप को देखना और अपने में सबको देखना, अद्वैत की यह वृत्ति सो हम की उपासना है। मित्रों, खेचरी मुद्रा अपने भीतर से ही रसपान करने को कहते हैं। मस्तिष्क मध्य स्थित सहस्त्रार हमारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक में क्षीर सागर भरा हुआ है, कैलाश भरा हुआ पड़ा है। इसी में क्षीर सागर है, मानसरोवर है, कैलाश पर्वत इसी में है। इसी में शेष साई विष्णु सोए हुए हैं हमारे श्रेष्ठ विचारों के रूप में। इसका हम ध्यान करते हैं, जिसकी जिह्वा द्वारा आनंद और उल्लास के रूप में यही खेचरी मुद्रा हो जाती है। यह उपासना का अंतिम चरण और अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक चरण और प्रारंभिक बिंदु वहां से प्रारंभ होता है जहां हमने आपको 45 मिनट की उपासना के अंत में समर्पण योग सिखाया है। जल का पात्र लेकर के हम जाते हैं और सूर्य भगवान के सामने जल चढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है? बेटे, सूर्य नारायण तो कितने लंबे चौड़े हैं, उनके सामने यह जो जरा सा पानी हम गिरा रहे हैं, इससे उनका क्या फायदा होगा? इतना पानी कहाँ वहाँ तक जाएगा? तो उन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? अगर चंद्रमा की त्रय रॉकेट से सूरज तक पानी भेजा जाएगा तो भी उन तक पहुँचने में सालों लग जाएंगे। तब तक क्या वे प्यासे रहेंगे? उनका तो दम निकल जाएगा। बेटे, यह मतलब नहीं है इसका। उनको पानी की जरा भी जरूरत होगी तो जरा सी आग निकालेंगे और समुद्र का सारा पानी भाप बनाकर पी जाएंगे। उनके पास इसका इंतजाम है। तेरे पानी के बिना उनका कोई हर्ज नहीं होगा। सूर्यार्ध किस लिए? फिर किस लिए? साथियों, सूर्य नारायण तो एक ही बात चाहते हैं कि उस सूर्य रूपी प्रकाश को, सूर्य रूपी भगवान को हम अपने जीवन का जल समर्पण करें।
लोटे में रखी हुई जल रूपी जो हमारी जीवन संपदा है, देह रूपी छोटे से घटाकाश के भीतर जो कुछ भी जल रूपी संपदा कैद है, इसको हम खाली करते रहें और भगवान को चढ़ाते रहें। जब हम जल चढ़ाते हैं और अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो मित्रों, इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारे मन में यह भाव आएगा कि हमारे जीवन का जल भाप बन जाए, फैल जाए, बिखर जाए और कहीं भी ओस की बूंद बनकर टपके और तरावट लेकर जाए, सड़ने न पाए। इस छोटे से घड़े में सड़ने न पाए। हमारी अकल, हमारा श्रम, हमारी संपदा इस छोटे से घड़े के दायरे में रहकर सड़ने न पाए। इसको हम फैला दें, इसको हम फैला दें और इसको उदात्त बनाते हुए चले जाएं तो समझना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो गया। मित्रों, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता मुझे अक्सर याद आती रहती है। मैं उसे बड़े मजे और बड़े प्यार से सुनाया करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, मैं गया दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, अनाज से भली मैंने झोली, एक आया भिखारी उसने पसारा हाथ, हमको भी कुछ दे जो तेरे पास है। मैंने थोड़ी कंजूसी से बड़ी हिम्मत को इकट्ठा किया और एक दाना निकाल करके उस भिखारी को हथेली पर रख दिया। भिखारी उस दाने को लेकर हंसता मुस्कुराता चला गया। मैं आया अपने घर और घर आकर के मैंने देखा एक बड़ा सा सोने का दाना उस अनाज के बीच में रखा हुआ था। समझ गया मैं कि सोने का दाना कहाँ से आया। समझ गया मैं कि सोने का दाना कहाँ से आया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने अपनी सारी झोली के दाने क्यों ना भिखारी के हाथ में दिए, ताकि वो मेरी झोली के सारे समूचे दाने सोने के होकर आ गए होते। क्यों ना आ गए होते? हम देते हैं तो हमें मिलता बहुत है, देते नहीं साथियों। जिन्होंने अपने दाने भिखारी के हाथ पर रखे, भगवान के हाथ पर रखे, उनके दाने लाखों गुने होकर के आ गए और सोने के होकर के आ गए। गांधी जी के दाने सोने के होकर के आ गए, बुद्ध के दाने सोने के होकर के आ गए, नानक के दाने सोने के होकर के आ गए, सुदामा के दाने सोने के होकर के आ गए और हमारे दाने सोने के होकर के आ गए। मित्रों, यही परंपरा रही है, यही है समर्पण योग, यही है भगवान की बैंक में जमा करना, यही है अपने आप को खाली करना फिर से भर जाने के लिए। इससे कम में कोई बात नहीं बनती और इससे छोटा कोई सिद्धांत नहीं होता। यही है वह शिक्षण जो समर्पण योग के नाम पर, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नाम पर हम आपको सिखाते हैं। चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे खेचरी मुद्रा हो, चाहे सोहम साधना हो, चाहे देव पूजन की प्रक्रिया हो, चाहे आत्म शोधन हो, चाहे जल चढ़ाना हो अथवा कोई अन्य प्रक्रिया क्यों ना हो, सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि व्यक्ति अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, अपनी समीक्षा करे और अपने आप को सुधारे, अपने को ठीक करे। मित्रों, अगर हम अपने आप को ठीक कर पाएं तो हमारी जिंदगी की हर समस्या ठीक होती हुई दिखाई पड़ेगी। भगवान जिसको हम गलत समझते हैं
वह भी सही रूप में सामने आए। अध्यात्म का यही शिक्षण है, यही साइंस है और यही पूजा पाठ की फिलॉसफी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यह समझा, इसको स्वीकार किया, तो मैं समझूंगा कि सत्य के आप नज़दीक आ गए, सत्य के आप नज़दीक आ गए और वहाँ आ गए जहाँ की ऋषियों ने अध्यात्म की शुरुआत की थी, अध्यात्म का विस्तार किया था। आज तो अध्यात्म ब्रह्मवादी जंजाल का, अज्ञान का एक आवरण मात्र बन गया है। अगर अज्ञान के अवतरण में से निकलकर वास्तविकता के नज़दीक जाएं तो आप यही पाएंगे जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया। साथियों, मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक वह यह जानता है कि कोई उसके कामों, चरित्र या विविध हाव भाव विचारों को देख रहा है, जब तक वह बड़ा सावधान रहता है तब तक बड़ा सावधान रहता है, जब तक उसे ये पता है कि कोई देख रहा है। बाह्य नियंत्रण हटते ही वह शिथिल सा होकर पुनः पतन में बह जाता है। मदरा में, मंदिर में, भगवान के मूर्ति के सम्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता रहता है कि वह ईश्वर के सम्मुख है। परमात्मा उसके कार्यों, मंतव्यों और विचारों को सतर्कता से देख रहा है। अतः उसे चित्त शुद्धि में सहायता मिलती है। मूर्ति चित्त शुद्धि के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी, वे मनोविज्ञानवेत्ता भी थे। उनके इस उपाय से बोली भावक जनता की चित्त शुद्ध हुई। मनुष्य ने अपनी सात्विक प्रवृत्तियां, कला और सौंदर्य वृत्ति का सारा प्रदर्शन मंदिरों में किया है। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भरकर उन्होंने आत्म विकास किया है। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है, मूर्ति ना होती तो बगीचे में से फूल तोड़कर मनुष्य केवल उसे अपनी नाक तक ही लगाता, किंतु सात्विक भावना से भरकर भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, जो कि फूल के लिए शायद सर्वोच्च स्थान है, मनुष्य ने अपनी गंध वासना संयत और उन्नत की। अपनी वासना को उन्नत, परिष्कृत और संयमित करने के लिए भगवान के समर्पण की युक्ति निकाली। रामदास स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है, देवाची वैभव बाढ़वावई, भगवान का वैभव बढ़ाओ। अल्पज्ञ, अशक्त, अज्ञानी मनुष्य भला भगवान का वैभव क्या बढ़ाएगा? वह महान है, स्वयं असीम शक्तियों का पुंज है। उधर हम रंक हैं, अशक्त हैं, अपनी शक्तियों में सीमित हैं, लेकिन इस उक्ति का तात्पर्य यही है कि हम ऐसे कार्य करें, ऐसी भावना प्रकट करें जो हमारे माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने में हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, उसे ईश्वरीय शक्तियों से भर लेते हैं। मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित कर निरंतर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन पूजन स्वाध्याय प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बातें हैं। जिन विचारों या कार्यों से हमारा देवत्व प्रकट होता है, वे ही इस दुर्लभ मानव देह में करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुणों, अतुल सामर्थ्य का गुणगान करें, हाथों से पवित्र कार्य करें, ब्रह्म चिंतन, भजन गायन और अर्चन से बुद्धि को शुद्ध बनाएं। यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त शुद्ध कर सकता है।
जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर देते हैं तो वही दिव्य सामर्थ्य से पूर्ण हो जाती है। उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। वह मनुष्य की श्रद्धा का ही चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरंतर रहने से चित्त शुद्ध होता है और आत्मा अनुशासन प्राप्त हो जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तादात्म्य और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तादात्म्य और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। आज के बाद समाप्त। ओम शांति। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर कीजिएगा, जो अच्छा लगे उसे लोगों को भी बताइए। ओम शांति। यही है विचार।